ये देखने कि तुम लोग रहते हो कि भाग जाते हो। तुम दोनों अपनी इस परीक्षा में पास हो गए। अब इस पैसों को लेकर हैदराबाद जाओ और एक प्लॉट लो, छोटा सा, जो हमने किया। तो ये गुरुजी के तरीके हैं हमें आजमाने के, जिससे हम अनजान होते हैं। पर हमें सजग रहना चाहिए कि कब हमारी परीक्षा हो जाए। मेरे घुटने में बहुत दर्द होता था, कोई दवाई मदद नहीं करती थी। फिर एक बार मेरे घुटने में बहुत तीव्र दर्द हुआ, इतना हुआ कि मैं रात भर तड़पती रही। फिर उस दिन गुरुजी घर आए, बोले, आंटी किधर है? तब अंकल ने बताया कि वो सो रही हैं, रात भर दर्द के कारण जागी थी। तो बोले, रसोई में से एक चमचा लाओ। वो चमचे में देख के कुछ मंत्र बोलते थे, ओम नमो, मुझे ठीक से याद नहीं, पर कुछ बोलते और जहां दर्द होता वहां लगाते थे, अपना सिर हिलाते हुए। फिर बोले, उठो अभी, मुझे प्यार से पीठ में थपथपाते हुए, और बोले, जाओ अभी चाय बनाओ, ऐश करो, ठीक कर देता। बाद में पूछते हैं कि अभी दर्द कैसा है। कुछ दिनों बाद, तुम्हारा चिची अर्थात गुर्दे का दर्द कैसा है? मैंने कहा, थोड़ा है। फिर बोले कि 10% रखना है, नहीं तो तू भाग जाएगी। फिर मैं चलती भागती कूदती, पर अभी कुछ बढ़ गया। पर कोई बात नहीं, इतना तो मुझे सहना है। 10% बोले हैं तो मैनेज करना ही है। जब मेरे अंकल गुरुजी से पहली बार मिले, गुरुजी पान के पत्तों से इलाज करते थे। मेरे बेटे को बोला कि 20 रुपए का पान का पत्ता लाओ, और बोले, चलो अंकल आओ। कुछ मंत्र बोले, सिर हिलाया और उनके पेट के बीच में रख दिया। फिर पूछा, अंकल कैसा लग रहा है? फिर किसी संगत से मिलने चले गए। फिर वहां से आए तो पूछा, कैसा लग रहा है अंकल? मेरे अंकल बोले, गुरुजी इतना आग निकल रहा है, इतना आग निकल रहा है मेरे पेट में से। तब गुरुजी बोले कि तुमको ऐसे बीमारी थी कि तुम सुन भी नहीं पाओगे। जाओ अंकल, 20 साल का एक्सटेंशन दिया, 20 साल आपकी जिंदगी बढ़ा दी। फिर हमने वो 20 साल जिंदगी में सबसे अच्छा समय देखा, कोई बीमारी नहीं। गुरुजी ने मुझे चाय बनाना सिखाया, जालंधर मंदिर में। गुरुजी बोले, पहले पानी चढ़ाओ आंटी, छोटी इलायची पीस के डालो, लौंग कूट के डालो। जब पानी में उबाल आए तो चाय की पत्ती डालो, फिर चीनी रोक के डालो, दूध ठोक के डालो। फिर जब चाय पतीले के ऊपर तक आए, फिर नीचे करो। 3 उबाल देने हैं। उनके पास 2 पतीले होते, एक पतीले से दूसरे पतीले में डालते जब तक झाग नहीं आ जाता। ऐसे उनको अपनी चाय पीना पसंद थी। मैंने सीख लिया तो इसलिए मुझसे कहते, आंटी जा मेरी चाय बना। मेरी एक सहेली थी जालंधर में, प्रीति सोंधी। हम दिल्ली से उसके पास गए। उनके घर में हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, 12 लोग। तो उनकी सासू माँ बोली, सबसे चाय कौन कौन पिएगा? तो सबने बोला कि हम मंदिर में ही पिएंगे, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक मंदिर में ही रहते थे। तभी उनका बेटा बोलता है कि घर में ही चाय पीते हैं, मंदिर में कोई अच्छी चाय नहीं बनाता। क्यों, गुरु जी का ही चाय प्रसाद इतना अच्छा होता है, सिर्फ निर्मल आंटी ही अच्छा बनाती है। वो बोलता है कि आप तो पूरे टाइम किचन में होती हो आंटी। तो मैंने बोला, मैं तो सिर्फ गुरु जी की ही चाय बनाती हूँ, संगत के लिए चाय मैंने कभी नहीं बनाई। तो सब बोलते हैं, ओ अनीता आंटी, यानी कि मैं, अनीता आंटी को तो दिखावे की आदत हो गई है। फिर जब हम मंदिर गए तो उस दिन गुरुजी कहते हैं, अनीता आंटी चाय बना। मैंने कहा, आपके लिए? बोले, हो। तो मैं बना के लाई। पर जैसे ही मैं बैठी तो मुझसे गुरुजी फिर कहते हैं, अनीता आंटी जा संगत वास्ते चाय बना। मैं फिर चाय बना के लाई। फिर गुरुजी बोले, अनीता आंटी संगत के लिए चाय बना। उस दिन गुरुजी ने बार बार मुझसे संगत के लिए चाय बनवाई। मैं सारा दिन बैठ भी नहीं पाई। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कभी भी अपने आप को बड़ा मत समझो। एक और चीज बोलते गुरुजी कि अपने आप को निर्मोही करो, भौतिक चीजों से दूर रखो अपने आप को। अंकल और बच्चों से थोड़ा निर्मोही ही रखो।
पर मैं कहती ऐसा कैसे करूं, अपने ही हस्बैंड और बच्चों से दूर अपने आप को, क्योंकि गुरुजी भविष्य देख रहे हैं। एक बार घर आए तो मेरा शैंडलियर निकलवा के बोले, इसको मंदिर पहुंचवा दो। अपने फौजी सेवादार से मेरा एक्वेरियम, मेरे बेड के सुंदर कवर, मेरे बहुत सुंदर पौधे, मतलब जो भी सब जिससे मैं जुड़ी हुई थी वो मुझसे बहुत अच्छा लगता था। सबसे मुझे निर्मोही कर रहे थे। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि गुरुजी भविष्य देख रहे थे कि मेरे हस्बैंड 20 साल बाद जाने वाले थे। फिर मेरे बच्चे बाहर चले गए, बंटी की शादी हो गई, बेटा कनाडा चला गया। मैं एक छोटे पर गुरुजी की पसंद की बिल्डिंग सत्सरी में रहने चली गई, जहाँ गुरुजी ही सबसे ज़्यादा संघर्ष के साथ आते थे। ये सब गुरुजी देख रहे थे। उस समय जो मैं भौतिक चीज़ों से जुड़ी थी, उन्होंने मुझे सिखाया कि सादा जीवन ही सर्वोत्तम है। फिर बोलते, आंटी पासपोर्ट बनवा ले। मैं कहती, गुरुजी मैंने कहाँ जाना है इंडिया छोड़ के। तो वे बोले कि पासपोर्ट बनवा। फिर समझ में आया कि मेरी बेटी हांगकांग में काम करती है, वो वहाँ फ्लाइट अटेंडेंट है। इस कारण हमने सारी दुनिया की सैर की। वो हमारी रसोई में जाते, सेवादारों के संग मटर आलू बनाते, इसको पीसो उसको पीसो, और कहते आंटी सिर्फ एक चीज़ बनाओ, बहुत चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ और रोटी। आफ्टर लंगर लंगर के बाद वो बोले कि मानसिंह अपना साइकिल लेके आओ। और कैंट एरिया बहुत बड़ा था। उसमें वो एक आम आदमी की तरह भगवान होते हुए महाअनंता के उस रूप को किनारे रख के वो एक आम आदमी की तरह महसूस करना चाहते। फिर कहते, मेरे बेटे से स्कूटर निकालो, और उसमें बैठ जाते। उनका चोला उड़ता और ऐसे वो मंदिर चले जाते और कहते, हौले चला रिकी, हौले चला। सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास। मेरे कहने का मतलब है, गुरु जी मेरे दोस्त, मेरे गुरु, मेरे सबसे अच्छे साथी, जिन्होंने मुझे रोते हुए भी देखा, हंसते हुए भी देखा। मैं उनका कितना शुक्राना करूं कम है। जिंदगी उनके बिना अधूरी है। बस हर पल उनका शुक्राना है। जय गुरु जी।